नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर जमीन विवाद में सुरक्षा गार्ड की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई है। मामला वासुदेवपुर के मौलागंज की है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर दो पक्षों में जमीन विवाद चल रहा था। विवादित जमीन पर धारा 144 लागू की गई थी। दूसरे पक्ष के लोग जमीन की दीवार तोड़ने के लिए यहां पर पहुंचते हैं और इसी दौरान जमीन की रखवाली करने वाले की हत्या कर दी जाती है। सुरक्षा गार्ड की पहले जमकर पिटाई की गई और फिर पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। हत्या से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की है। पुलिस के रवैये पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। हंगामे को देखते हुए 3 थानों की पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची। नगर विधायक संजय सरावगी भी घटनास्थल पर पहुंचे और हत्यारों को जल्द सजा दिलाने का आश्वासन दिया। रात में हत्या हुई है, अनजान आदमी आया था, सुबह में उनकी मां ने देखा है। क्या विवाद रहा होगा? जमीनी विवाद। क्या कारण है? क्योंकि वह मेरा ज़मीन को देखभाल करता था। आज से नहीं, पूर्वज से उनके दादा, पापा, चाचा, पूरे परिवार मेरे ज़मीन को देखभाल कर रहा था। और यह दूसरे तरह की हत्या है। तो मुझे बताया गया कल यहाँ जो है कोई बाउंड्री वगैरह हुआ था, उसमें ज़मीन विवाद था। ज़मीन विवाद जिसके कारण था, उन्होंने ही लोगों ने, जैसा कि बताया जा रहा है कि उसने हत्या करवाया या किया। तो ये एक दूसरे तरह की हत्या है, लेकिन हत्या है। इसी हालत में भी हत्यारा को बख्शा नहीं जाएगा। अविलंब प्रशासन कार्रवाई करेगी और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। और SC/ST एक्ट में जो सरकारी मुआवजा का प्रावधान है वो जल्द से जल्द इनको दिलाया जाएगा। गोड्डा में भूमि विवाद में 2 गुटों के बीच जमकर लाठियां चली। मोतिया OP के थाना क्षेत्र के बसंतपुर की यह घटना बताई जा रही है, जहां 2 गुटों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी दौरान खेत में पहुंची महिलाओं की जमकर पिटाई की गई। इससे 4 महिलाएं यहां घायल हो जाती हैं। इनका इलाज इस वक्त सदर अस्पताल में जारी है। घायल के परिजनों ने बताया कि गांव के अजय मांझी, दिलीप मांझी और उनके साथियों ने मारपीट की, जिसमें खेतों की ट्रैक्टर से जुताई करवा रही लोगों की जमकर पिटाई की जाती है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी है, जहां पर जमकर पिटाई की गई। 4 लोग जख्मी हुए, जिनका सदर अस्पताल में इलाज इस वक्त जारी है। है इसमें बोला कि मतलब हम ट्रैक्टर से जोतेंगे ज़बरदस्ती जमीन, इसलिए जोर जनानी जितना घर में था सब गया उसको रोकने के लिए। इसको धकेल के वो सब लाठी चार्ज करके मार पीट के गिरा दिया। कितना आदमी घायल हुआ? हम लोग बाहर में थे, बाद में पता चला कि मार के गिरा दिया। तो वहाँ से हम लोग आए, देखते हैं 5-6 जनानी को मार के गिरा दिया है। किसी को पैर में चोट है, किसी को हाथ में चोट है, सबका लाठी टूटा हुआ है। तो शिकायत कर दिए थाना में? हाँ, इसका शिकायत थाना में किया, उसमें हम लोगों को भेजा गया है हॉस्पिटल। शराबबंदी कानून को लेकर सीएम नीतीश कुमार की सख्ती के बाद पुलिस अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है। छापेमारी ताबड़तोड़ की जा रही है। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के कंगन घाट स्थित एक बंद पड़े ईंट भट्टे पर छापेमारी की, जहां से 40 कार्टन विदेशी शराब बरामद हुई। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही अवैध शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। गौरतलब है कि उत्पाद विभाग की टीम को इसकी गुप्त जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। तो शराबबंदी की समीक्षा बैठक के बाद शराब माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। पटना सिटी में आलमगंज थाना पुलिस ने शराब की होम डिलीवरी करने वाले 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 76 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। इसके अलावा 2 बाइक जब्त की गई है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त कार्रवाई की। छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में जो है माखनपुर ईदगाह रोड स्थित खड़ा कुआं में एक होम डिलीवरी करने वाले 3 व्यक्ति को करीब 16 लीटर शराब के साथ पकड़ी गई। साथ ही उनके पास से एक अपाची गाड़ी बरामद की गई है। और इसी क्रम में जो है एक बकरिया टोला से करीब 60 लीटर जो है अंग्रेजी शराब जो है वो बरामद की गई है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उसकी एक पल्सर मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है।
बड़ी खबर इस वक्त झारखंड के बोकारो से आ रही है, जहां पर बोकारो में सेक्टर 4 सिटी सेंटर में गद्दा रजाई की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है। आग की लपटें बेहद तेज होने की वजह से बुझाने में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने इस वक्त, और गद्दा रजाई की दुकान ये बताई जा रही है। कई दुकानें हालांकि इस दुकान से सटी हुई भी आपको नजर आ रही होंगी, जिससे दूसरी दुकानों में आग लगने का खतरा मंडरा रहा है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। दुकान में रुई की मात्रा अधिक होने से आग की लपटें काफी तेज है। आग बुझाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुड्डा में सुड़मारा पंचायत के बाड़ाताट में हाथी पिछले 15 दिनों से डेरा जमाए हुए हैं। इस दौरान हाथियों ने 6 से ज्यादा घरों को तोड़ दिया है। वहीं कई एकड़ फसल भी बर्बाद हो चुकी है। कल देर रात भी हाथी गांव में घुसे और पूरी रात गांव में रहकर तांडव मचाने के बाद सुबह गांव से बाहर निकल गए। पूरी रात ग्रामीण रतजग्गा करने को मजबूर रहे। वहीं वन विभाग की टीम लगातार गांव में कैंप कर रही है, लेकिन अब तक हाथी को इस इलाके से बाहर नहीं निकाला जा सका है। वन विभाग के कर्मचारियों की माने तो हाथियों को इस इलाके में प्रचुर मात्रा में भोजन मिल रहा है और यही वजह है कि हाथी यहां से बाहर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। इधर पीड़ित ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। प्रशासन यहाँ रात भर रुकना चाहिए। हमको रात का हराम करता है। बच्चा बुतरू लेकर हम कहाँ जाएंगे? हमको प्रशासन दीजिए। रात भर प्रशासन यहाँ रुकना चाहिए। गेहूँ चार हमको दीजिए। अभी घर में खाना नहीं है, क्या हम खाएंगे? और बच्चा बुतरू के क्या खिलाएंगे? हमको चाहिए, हमको घर दीजिए। हरियाणा के हिसार से 2 बार पैदल चलकर रांची पहुंचे आखिरकार अजय गिल को धोनी से मुलाकात में सफलता मिल गई है। जी हां, 17 नवंबर की रात धोनी ने अपने सिमलिया स्थित आवास पर अजय से मुलाकात की और उसके सपने को पूरा किया। आखिर कैसी रही मुलाकात? अपने तमाम अनुभवों को अजय ने न्यूज़ 18 के साथ साझा किया है। अजय से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। दुनिया भर में धोनी के दीवाने हैं, क्रिकेट फैन हैं, लेकिन कुछ फैन ऐसे भी हैं जो अपनी हरकतों की वजह से धोनी की नज़र में भी आते हैं, देश और दुनिया की नज़र में भी आते हैं। हरियाणा के हिसार से पैदल चलकर रांची पहुंचे जो अजय गिल हैं, एक ऐसे ही फैन का नाम है जो इस बार हरियाणा के हिसार से 1436 किलोमीटर की पैदल दूरी तय कर रांची पहुँचे और धोनी से बीती शाम मुलाकात की। आपको सबसे पहले धोनी से जब आपने मुलाकात की तो मुलाकात के समय आपने सबसे पहले क्या किया? देखो जी, मैं मुलाकात करते वक्त जैसे भी अंदर से आए थे चिट्टू सर जी ने अंदर बुलाया। तो फिर महेंद्र सिंह धोनी जी ओडी कार से निकले तो गला लगा महेंद्र सिंह धोनी जी ने। मैंने बोला आई लव यू माही सर, मेरी ज़िंदगी के हर सपने पूरे हो गए। आज मैं पैदल यात्रा करके आया था, जो ठान के आया था ना, वो मैंने पूरी कर ली। 29 जुलाई की शाम आपने पहली बार आप पहुंचे थे पैदल हिसार से रांची। इस बार दूसरी बार ही पैदल आए क्या? हाँ जी, दूसरी बार भी पैदल यात्रा करके आया हूँ। तो धोनी से जब आप मिले तो क्या क्या किया? कुछ ऑटोग्राफ भी लिया आपने? हाँ, बल्ले पे ऑटोग्राफ दिया। माही सर जी ने गले लग के आई लव यू बोला और महेंद्र सिंह धोनी जी ने ये भी बोला। आपको दिखाते हैं कि इसी बल्ले पर आप देख सकते हैं कि धोनी ने अपना ऑटोग्राफ दिया। और आप जब धोनी से मिले तो फिर आपने क्या ये नहीं कहा कि हमें क्रिकेट मैच भी देखना है? कल तो क्रिकेट मैच भी है। वो ज़्यादा जल्द में थे इसलिए बोल भी नहीं पाया उस टाइम, तो खुशी के मारे आंसू नीचे आ रहे थे मेरे। अच्छा, ये बताइए हमको कि आप जब पैदल आए है ना, घर वालों ने समझाया नहीं कि इतनी दूर पैदल जा रहे हो, गलती कर रहे हो? देखो, मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद था, मेरे सभी ने सपोर्ट किया और पापा जी ने मेरा हेयर स्टाइल किया है। आई लव यू पापा जी जिसने मेरा हेयर स्टाइल पे माही लिखा और मेरे पिताजी को भी मेरी जिद के सामने झुकना पड़ा। देखिए, बाल भी तिरंगा है और कंधे पर भी तिरंगा जो है, और बाल को हेयर स्टाइल दी है इनके पिताजी ने। और देख रहे हैं कि बाल बेहद जो है कई रंगों से रंगा हुआ है, कंधे पर तिरंगा है। पैदल चलकर हरियाणा के हिसार से रांची पहुंचे, अब फ्लाइट से वापस जाएंगे। मतलब कई लोगों का सपोर्ट है, कई लोगों की मेहनत है धोनी से इस मुलाकात में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पैदल चलकर आना, धोनी को लेकर अपनी दीवानगी दिखाना, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
19 नवंबर को जेएससी स्टेडियम में होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन टिकट की कालाबाजारी से फैंस में उदासी भी है। ये लोग आज भी टिकट की आस में काउंटर्स के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। लड़का यहीं पे घूम रहा था, उधर वही दिया, हमको अर्जेंट में लेना था। कितना टिकट दिया? 2200 में उनको दिया। कितना का टिकट है? 1200 का टिकट है। तुम कितना दोगे? हमको अगर कोई मिल जाएगा तो हम भी 2200 में दे देंगे। क्या करेंगे उतना महंगा हम रख के? 2500 बोल रहे थे अभी तुम। 2500 ऐसा कोई थोड़ी पागल है कि ले लेगा। हम 3 बजे भोर में आए हुए हैं जैसे स्टेडियम में टिकट लेने के लिए। अलाउंस हुआ 50% टिकट अलाउड करने का, फिर सरकार ने 100% टिकट अवेलेबल करवाया, फिर भी काउंटर अभी तक नहीं खुला है। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप कैसे बेहोश हो रहे हैं। क्या नाम है? शिव शंकर कुमार, चंदवा से आए हैं। 80 किलोमीटर से टिकट लेने के लिए अभी तक टिकट मिल नहीं पाया है। बताइए। हाँ, ब्लैक कर दिए अंदर वाले टिकट, और क्या किए? हम लोग उम्मीद लगा के खड़े हैं, कल भी लाइन में थे, आज भी हम लोग लाइन में लगे हुए हैं कि टिकट मिल जाएगा, मगर यहाँ कालाबाजारी ज़्यादा हो रहा है, इस चलते हम लोग को टिकट नहीं मिल पा रहा है। मगर आज भी हम लोग खड़े हैं कि हो सकता है कि टिकट बचा रहेगा तो आज मिल सकता है। मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद यादव के गोरखपुर स्थित आजाद नगर पूर्वी आवास पर बुधवार की सुबह बिहार की विशेष निगरानी इकाई ने छापेमारी की। करीब 15 घंटे तक छापेमारी की कार्रवाई चली है और बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में टीम को कई अहम जानकारियां और दस्तावेज मिले हैं। देखिए गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद यादव भ्रष्टाचार के भी प्रोफेसर निकले। जब बिहार विशेष निगरानी टीम ने उनके घर पे जांच की तो गोरखपुर स्थित आवास पे 70 लाख रुपए से अधिक जो है नगद मिला है। साथ ही 5 लाख रुपए विदेशी करेंसी मिली है और 15 लाख से अधिक के जेवरात मिले हैं। और इसके साथ करोड़ों रुपए की जो जमीन की खरीदारी पिछले 2-3 वर्षों में की गई है उसके भी कागजात विशेष निगरानी टीम ने जब्त किए हैं। अब प्रोफेसर राजेंद्र पर कानून का शिकंजा कसता चला जा रहा है और विशेष जांच निगरानी टीम जो 15 घंटे से अधिक समय तक गोरखपुर उनके स्थित आवास पर रही, यहां से जा चुकी है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। पंचायत चुनाव में इस बार जबरदस्त उठा पटक देखने को मिली है, जिस यहाँ इस बार बड़े बड़े दिग्गजों को जनता ने नकार दिया। बड़ी संख्या में निवर्तमान मुखिया को हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन सबसे बड़ी हार अलौली के पूर्व विधायक चंदन राम की हुई है। ये वही चंदन राम है जिन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी के पशुपति कुमार पारस को पटखनी दी थी, लेकिन पंचायत चुनाव में उन्हें बड़ी फजीहत का सामना करना पड़ा है। फजीहत भी ऐसी हुई कि तेतराबाद पंचायत चुनाव में वो 5वें स्थान पर रहे। चंदन राम को हराने वाले मुखिया पद के प्रत्याशी नंदकेश उर्फ मुन्ना कुमार को 1737 वोट मिले, जबकि चंदन राम को महज 567 वोट ही मिले हैं। यही नहीं, पूर्व विधायक चंदन कुमार के छोटे भाई पिंटू कुमार भी जिला परिषद सदस्य का चुनाव हार गए हैं। एमएलए साहब कोई दूसरा नहीं, वो हमारे भाई, हमारे मित्र हैं, हमारे सखा है। 2015 में हम लोगों ने मदद करके उन्हें एमएलए का टिकट दिलवाया आरजेडी से। उनके लिए हम लोगों ने जी तोड़ मेहनत किया, वो एमएलए बन गए। एमएलए बनने के बाद वो 5 साल एमएलए रहे। 2020 में उनकी टिकट कट गई, फिर वो घर आ गए। 2021 में उन्होंने मन बना लिया कि मुन्ना प्रताप के खिलाफ मुझे चुनाव लड़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि एक मित्र के खिलाफ मित्र को चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लड़ा। हमें जनता के बहुमत पर, हमें जनता के मत पर भरोसा था। हमने जो जनता के बीच सेवा किया उसका परिणाम मुझे मिला कि मैं एमएलए साहब को चुनाव में शिरकत दी। देखिए सर, एमएलए होकर मुखिया के चुनाव हारने का मेन रीजन था कि 5 साल के दरमियान में वह जनता के बीच कभी यहाँ तक नहीं आ सके, जिसके कारण वह जनता लोग उनको नकार दिए। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बिहार प्रभारी भक्त चरण दास को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। अध्यक्ष महोदय इस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को जेब की पार्टी समझते हैं। जेब की पार्टी होने से कांग्रेस पार्टी का ग्रोथ नहीं होगा। हम लोग जो हैं कांग्रेस के वर्कर हैं, कर्मठ वर्कर हैं। हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, लेकिन ऐसे अध्यक्ष के रहते हुए कभी भी कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं हो सकती।
पटना में अब रिटायर्ड बुजुर्ग घर बैठे ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। डाक विभाग की इस पहल से बुजुर्ग पेंशनधारियों को काफी सहूलियत हो रही है। देखिए संवाददाता ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। अच्छी सुविधा है और हम लोग को कोई यहाँ पर दिक्कत तो नहीं हुई है और अब जो भी हम लोग को पेंशन मिलेगा वो आसानी से मिल जाएगी और बाकी सब ठीक है। यहाँ स्टाफ भी बहुत अच्छा है, कोऑपरेट कर रहा है। 2 मिनट में बन गया, अच्छा से बन गया। स्टाफ लोग अच्छा है लोग यहाँ पर, तुरंत फार्म मिल गया, भरा गया। भारतवर्ष में जितने भी प्रधान डाकघर हैं, मतलब हेड पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे ये सेवा उपलब्ध है। इस सेवा से पेंशनर्स को सुविधा ये हुई है कि वो घर बैठे भी ये सुविधा, ये सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। सरकारी सेवा से रिटायर बुजुर्गों को पेंशन के लिए हर साल जो है वो बैंक में एक जीवन प्रमाण पत्र देना होता है। ऐसे में इन बुजुर्गों को इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन डाक विभाग जो है वो उन बुजुर्गों के लिए एक तोहफा लेकर आया है। उन्होंने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की निःशुल्क व्यवस्था पटना जीपीओ में उपलब्ध कराई है। इसके साथ साथ जो असमर्थ और असक्षम या दिव्यांग जो भी पेंशनधारी हैं उनके लिए डाकिया के द्वारा भी ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो बुज़ुर्ग आ रहे हैं सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था, हाथ धोने की व्यवस्था, सैनिटाइज़र सहित मास्क, सारी चीज़ों की व्यवस्था का इंतज़ाम किया गया है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये जो एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बुज़ुर्गों के लिए उपलब्ध कराई गई है वो किसी गिफ्ट से कम नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट, पटना। पालमपुर में वैज्ञानिकों ने एक माइक्रोबियल मिक्स तैयार किया है जो कि हिमालय के ठंडे रेगिस्तानों में जल संरक्षण में मदद करने वाले पारंपरिक सूखे टॉयलेट्स को पुनर्जीवित करता है। ये ह्यूमन वेस्ट को मैनेज करने के साथ साथ खेती की ज़रूरतों को भी पूरा करता है। हिमाचल और लद्दाख के आसपास में स्थानीय किसानों के लिए इन ड्राई टॉयलेट्स के ह्यूमन एक्सक्रीटा से जैविक खाद बनाने का काम किया जाता है। आइए देखें कि वैज्ञानिकों ने इस प्रैक्टिस को कैसे पुनर्जीवित करना शुरू किया है। Today we are here at Goshal village of Lahaul and Spiti district in Himachal Pradesh to bring out a story on sanitation and water conservation. In general, we spend around 8 to 10 liters of water in every flush, and here in this village and in the entire region, people have learned traditionally how to manage human waste without even spending a single drop of water. And this village is special because this was the first time that we got introduced to Himalayan dry toilets, which not only manages human waste without water but also utilizes the compost in agriculture farmland. At my back we have this structure, and it has 2-storied structure. On the top story they defecate, and on the bottom story the human waste gets accumulated. So after the season goes off, I mean after around 6 months, they collect the human waste and put it in the fields. So the main issue used to be during the summer, the foul odor that it produces. We came across that when they were defecating, they were covering the fecal material with some dry material. So there was nothing but they were using ashes or cattle waste or soil, etc. So we wanted them to use our product. We mixed it with some carrier material, and we took good care that we used the carrier material which were again going to be organic, and it was good for the soil. पहले जो हम गोप यूज़ कर रहे थे उसमें जो बहुत दुर्गंध आ रही थी, तो अभी हमने जो पालमपुर से जो बूस्टर लाया था उसे यूज़ किया और उससे जो दुर्गंध बहुत कम हो गई है और इससे हमें जो है बहुत लाभ मिला है। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के